प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा कई मायनों में खास है, तो कई चिंताएं भी हैं। कई विदेशी जानकार तो इस दौरे को भारत के सम्मान के साथ जोड़कर देख रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत पश्चिमी देशों के सामने झुक गया है। सवाल ये भी किया जा रहा कि भारत की इस रणनीति को रूस किस नजरिए से देख रहा, ऐसे वक्त में जब यूक्रेन उस पर बढ़त बनाने की कोशिश में लगा है और रूस इसके जवाब में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन बहुत से जानकार इसको शांति बहाली के तौर पर दर्ज कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या भारत रूस और यूक्रेन को बातचीत के लिए एक टेबल पर ला सकता है। इस वीडियो में हम सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दौरे से भारत की वैश्विक रणनीति पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को लेकर कहा था कि भारत युद्ध का नहीं, बुद्ध का देश है। भारत विकास का समर्थन करता है, विस्तारवाद का नहीं। और ये सिर्फ कथनी में नहीं था, बल्कि भारत के करनी में भी नजर आने लगा है। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा उस सख्त टिप्पणी के बावजूद हो रहा है जिसमें खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत को लेकर कहा था कि एक ऐसे दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दुनिया के सबसे खूनी अपराधी से मॉस्को में गले लगाना शांति स्थापित करने की कोशिशों के लिए बड़ी निराशा की बात है। ये बात जुलाई 2024 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को का दौरा किया था और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गले लगकर मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर पश्चिम के देशों में चर्चा का विषय बनी रही। अमेरिका समेत कई पश्चिम देशों ने भारत की इस रणनीति से अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तब भारतीय मीडिया ने इसे रूस के साथ मजबूत होते रिश्ते के रूप में दर्ज किया था और कहा था कि भारत अपनी विदेशी रणनीति बनाने में स्वतंत्र है। उसे किससे रिश्ता सुधारना है और किसके साथ तटस्थ रहना है, खुद भारत तय करेगा, ना कि कोई दूसरा देश। लेकिन अब जानकार भारत की इस रणनीति को पश्चिमी देशों के दबाव के रूप में देख रहे हैं। राजनयिक मामलों के जानकार कृष्ण श्रीवास्तव ने द वायर से बातचीत में कहा है कि अगर प्रधानमंत्री यूक्रेन जाते हैं तो मुझे निराशा होगी। इसका मुझे कोई सकारात्मक नतीजा नहीं दिखता है और इसमें भी ज़्यादा ये कि ये यात्रा भारत की मौजूदा नीतियों के लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। इस यात्रा के बाद ये दिखा पाना मुश्किल होगा कि भारत पर पश्चिमी देशों का कोई दबाव नहीं है। वहीं जेएनयू में प्रोफेसर हैप्पीमन जैकब इसे आपदा में अवसर की तरह देख रहे हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर की किताब द इंडिया वे का एक अंश साझा किया है। इस अंश के मुताबिक उभरती हुई शक्तियां वैश्विक विरोधाभासों के कारण पैदा हुए अवसरों को पहचानती हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाती हैं। यानी भारत अपना राष्ट्रीय हित देख रहा है। जानकारों का मानना है कि रूस दौरों से पहले पीएम मोदी यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से 2 बार मिल चुके हैं। पहली मुलाकात मई 2023 में जापान में G7 देशों के बैठक के दौरान हुई थी, जबकि दूसरी मुलाकात G7 देशों की बैठक के दौरान ही जून 2024 में इटली में हुई थी। दोनों ही मुलाकातों में भारत ने मामले को बातों से सुलझाने पर जोर दिया। जहां अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, वहीं भारत अपनी भूमिका तटस्थता के तौर पर रखी है। हालांकि रूस के साथ संबंधों को लेकर भारत पर कई सवाल उठे हैं, बावजूद भारत रूस के साथ अपने संबंधों को और ऊंचाई देता गया है। इसके पीछे की वजह भारत के रूस से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारत रक्षा जरूरतों के मामले में रूस पर लंबे समय से निर्भर रहा है। इतिहास की कई तारीखें इसके गवाह भी रही हैं। सोवियत यूनियन ने 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म कराने में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत की जंग हुई तो सोवियत यूनियन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के समर्थन में वीटो का इस्तेमाल किया था। जेएनयू के प्रोफेसर जैकब ने एक लेख में कहा था कि आक्रामक रूस अमेरिका और पश्चिमी देशों की समस्या है, न कि भारत की। नाटो का विस्तार रूस की समस्या है, न कि भारत की। भारत की समस्या चीन है और इस समस्या से निपटने के लिए भारत को अमेरिका, रूस और पश्चिमी देशों की जरूरत होगी। यानी भारत अपने हितों के हिसाब से यूक्रेन हो या रूस संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी भारत को यूक्रेन की बजाय अपने पड़ोसी राष्ट्रों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इस समय मोदी की यूक्रेन यात्रा काफ़ी बुरी साबित हो सकती है। यूक्रेन की घुसपैठ के बाद रूस उस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की यहाँ युद्ध विराम में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि अन्य जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक जुड़ाव से कहीं ज़्यादा है। यह एक रणनीतिक कदम है जो वैश्विक शांति निर्माता के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है, यानी इंगित करता है।
बातचीत की वकालत करके भारत खुद को यूक्रेन संघर्ष के समाधान में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहा है। यह यात्रा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत वैश्विक मंच पर बड़ी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार है और अस्थिर दुनिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग कर रहा है। हालांकि अब वो इसमें कितना सफल होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।